मुत्तू का मन जीतोगी तो उस घर की बहू बनोगी, उस घर में 100 साल अच्छी जिंदगी बिताओगी। कितने बड़े बड़े सपने देखे थे मैंने, मगर कुछ भी पूरा नहीं हुआ बिल्ली। हर नदी का पानी समुंदर में मिलना ही है भैया। हर कहानी का एक ना एक दिन अंत होता ही है। अगर सब कुछ जैसे सोचा वैसे होता तो जीने और मरने का अर्थ ही क्या होता। तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है बेल्ली, पर तुमने जो हिम्मत दिखाई है उसकी दाद देनी पड़ेगी। भगवान जो रास्ता दिखाता है उसी पे चलना पड़ता है। चलो बेल्ली। तुम तीनों को पहले ही समझा रही हूँ, एक छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, सारे काम अच्छे से निपटाना। उसकी चिंता मत करो आंटी जी। बेल्ली की शादी हो जाएगी तो तुम्हारी भी हो जाएगी, फिर सारी जायदाद ये मेरी मुट्ठी में है। शादी के पहले ही जिसने इतने खेल खेले हैं, शादी के बाद तो पूरी चाल ही पलट दूंगी। फिर तो सारा राज भी हमारा, कानून भी हमारा और खेल भी हमारा होगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो दिन दूर नहीं है अब आंटी जी, जब मुत्तू जी का खेल भी खत्म कर दूंगी। माँ, लगता है बेली आ गई है। माँ जी, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, बस घर के पास ही है, चलो चलते हैं। अरे दादी, क्या हुआ? कैसे गिर गए माँ जी? कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं पुष्पा, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर पुष्पा, शुभ काम के लिए जा रहे थे, लेकिन ये तो अपशगुन हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये शुभ संकेत नहीं है, ये अपशगुन है। लगता है समय हमारा साथ नहीं दे रहा। चलो चलो चलो, घर चलते हैं। माया, रुक जाओ।
सुनो श्याम, ऐसे समय में हमें लड़की दिखाने का शुभ मुहूर्त आगे नहीं लेना पड़ेगा। गिर गए, चोट लग गई, ऐसे सारे कारण नहीं बता सकते हैं ना। लगता है मुत्तू जी अभी तक नीचे नहीं आए। आप लोग अंदर आइए। हाँ माँ जी, ऐसी छोटी छोटी बातों का क्या सोचना। दादी की तो उम्र हो गई है ना, ये उम्र में गिरना पड़ना तो आम बात हो गई है। आइए ना। आओ ना। आओ बेली, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दादी आप आराम से आइए, धीरे धीरे। 1 मिनट रुक जाओ। माया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि बेली जब इस घर में आएगी तो अंदर आने से पहले उसकी आरती उतारनी है। आज के बाद इसकी जिंदगी से सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये भी हमेशा खुश रहे, मुस्कुराती रहे, यही आशीर्वाद है मेरा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो आंटी जी। बेली की जिंदगी की नई शुरुआत है। उसके जीवन के सारे दुख तकलीफें दूर होनी चाहिए। मेरी बेटी की शादी सिर्फ मुत्तू के साथ होनी चाहिए, सिर्फ मुत्तू के साथ। अगर उसकी शादी होगी तो सिर्फ मुत्तू से ही होगी। शर्मिला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि आरती की थाली लेकर आओ जल्दी से। जी माँ। आंटी जी, बेली की आरती मैं ही करूंगी। माया, तुम आरती करोगी? बेली, देखो कितनी किस्मत वाली हो तुम। आज तक किसी को कुमकुम भी नहीं लगाने वाली माया तुम्हारी आरती करने जा रही है। सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो। आओ माया। क्या दिखावा कर रहे ये लोग। इन सबको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो फिर से अशुभ संकेत हो गया। मुत्तू, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। लड़की दिखाने की रस्म किसी और दिन रखते हैं, आज नहीं। आंटी, आप ऐसे मत बोलिए। दरअसल आज ही सबसे अच्छा मुहूर्त है ना मुत्तू जी? ऐसा इसलिए कह रही हूँ, जब हम यहाँ आ रहे थे तब माँ जी नीचे गिर गई और यहाँ आरती की थाली नीचे गिर गई। सब कुछ अशुभ ही हो रहा है। पुष्पा, इतना डर क्यों रही हो? मैं हूं ना।
आरती की थाली में कपूर ज्यादा हो गया था, इसलिए आग बढ़ गई और कुछ नहीं। इतनी सी बात के लिए परेशान मत हो। चलो अंदर आओ। लक्ष्मी, यहाँ सब साफ कर दो। बेली, चलो अंदर आओ। आओ बेली। आइए दादी। चलो बेली। आओ अंदर आओ ना, बिना संकोच आए के दादी। अंदर आओ। आओ। चलिए। माँ, क्या देख रही हो माया? लड़के वाले बस आते ही होंगे। बेली को ले जाकर अच्छे से सजाओ, तैयार करो। जाओ जल्दी करो। हाँ चलो ना। आंटी जी, बेली की आज पूरी जिम्मेदारी मेरी है। देखना सबके सामने कैसे दुल्हन बना के लाऊंगी। ठीक है, चलो। अरे पुष्पा, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलिए ना दादी। ये सारा घर तुम्हारा है, बिना संकोच के बैठ जाओ। बैठो। श्याम, अरे तुम बैठो ना। अरे बैठो। आराम से बैठो ना। आइए क्या माँ करो? जी, तुम बहुत बैठिए। थक गए होगे, इतनी दूर से आ रहे हो। शर्मिला, जरा मेरे साथ आना तो। आ रही हूँ मैं। सुनो चेतन, एक कप चाय लाना और जूस भी लाना, ठीक है? अब बस रुक जाइए। बहुत दिनों के बाद बेली शादी के लिए तैयार हो गई है। अब ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। मैं बस यही चाहता हूं कि जो सोचा था वो सब बिना किसी रुकावट के पूरा हो। चित्रा, तुमसे कहा था ना कुछ गलत ना हो जाए, पर अब कुछ ना कुछ अपशगुन होते ही जा रहा है। आगे से ऐसा कुछ ना हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं।
बेली, कितनी प्यारी लग रही हो। चाची वो लोग 5 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है बेटा। नमस्ते मोहन। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए बैठिए ना। लड़के वाले आ गए। लक्ष्मी जल्दी जूस लेकर आओ। माँ, नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मोहन, ये है बेली की माँ और बेली की दादी। चाची, यही है मोहन और ये है उसके माता पिता। मेरे बेटे मुत्तू ने आप लोगों के बारे में पहले ही बता दिया है। हम अपनी बेटी को आपके घर की बहू बनाकर भेजेंगे तो हमें विश्वास है आप उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। शादी में आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, सारा खर्च मैं करूंगी। चाहे दहेज हो या गहने जो चाहे मांग लो, मैं सब देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी बेली की खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। लेकिन शादी इसी गांव में हमारे सामने होनी चाहिए, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है, क्योंकि बेली मुझे मेरी बेटी की तरह है। इसलिए मेरी बात मानेंगे ना? कोई बात नहीं जी, चाहे आप मंडप में करें या घर में करें, जहां आप चाहेंगे वहीं करवा दीजिए शादी। इसका मतलब क्या आपको हमारी बेली पसंद है? अरे माँ जी, आपके घर से रिश्ता जोड़ने का मौका मिल रहा है, ये तो हमारा भाग्य है। आपका नाम तो पूरे गांव में मशहूर है अच्छाई के लिए। ईमानदारी का दूसरा नाम है नीलांबरी जी, ऐसा मैंने सुना है। भला इस रिश्ते को मैं कैसे मना कर सकता हूँ, बताइए आप। बिल्कुल हम दोनों की तरफ से हाँ है। और तुम क्या कहते हो मोहन? जब माँ और पिताजी की हाँ है तो मेरी भी हाँ है माँ जी। अरे इसने तो लड़की भी नहीं देखी और झट से शादी के लिए हाँ कर दिया। लगता है दाल में कुछ काला है। मोहन, अगर तुम मुझसे बेली के बारे में पूछोगे ना तो वो एक बहुत अच्छी लड़की है। कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अगर कोई भूखा भी आ जाए, उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो तो वो अपनी रोटी उसे दे देगी। हमारी बेली चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा हंसती रहती है। हमारे जैसे लोग तो सोच समझ कर बात करते हैं, लेकिन बेली तो उसके दिल में जो कुछ भी है वो बिना सोचे बोल देती है। तुम देखना मोहन, शादी के बाद जब वो तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। तुम खुद सोचोगे कि मुझे कितनी अच्छी लड़की मिली है, और ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। शादी के बाद तुम खुद ही महसूस करोगे कि वो तुम्हारे जीवन में कितनी खुशियां लाएगी। ये तुम देखते रहना, ये मेरा वादा है तुमसे मोहन।
पुष्पा, माँ बेटी मिलकर कैसे नाटक कर रही है? आखिर बात क्या है? अरे बात को छोड़िए माँ जी। मुझे लगता है बेली सच में इस लड़के को हाँ कहने वाली है। अगर उसने हाँ कह दिया तो लगता है आज ही शादी पक्की हो जाएगी। आप लोग बातें कीजिए, मैं बेली को लेकर आता हूँ। जी ठीक है। बहुत अच्छी बेली, खूबसूरत लग रही हो। माया, बेली तैयार हो गई? हाँ मुत्तू जी, बस 2 मिनट, बिल्ली तैयार हो गई।